आज हम ग्रुप टू सब ग्रुप 4 के जो प्रीवियस ईयर है उसके साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक प्रारूपिक कोशिका में अंगक गोल्जिकाएँ पाए जाते हैं। तो गोल्जिकाएँ जो कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका द्रव्य में। प्रश्न दूसरा है, वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का अंतरण होता है, वह क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया चालन कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, ट्रैक्टरों से संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय बचाते हैं कहलाते हैं, तो ये कल्टीवेटर कहलाते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है, कल्टीवेटर। अगला प्रश्न है, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक कहलाते हैं। तो ऐसे जैविक घटक बायोविडिसाइड्स कहलाते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा बायोविडिसाइड्स। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता पर निर्भर नहीं करती। तो ध्वनि की प्रबलता जो है कंपन की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कंपन की आवृत्ति। अगला प्रश्न है, प्रजातियाँ जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है उनको कहा जाता है? तो उनको विलुप्त प्रजातियाँ कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक है। तो इसका सही उत्तर होगा जल अग्निशामक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल अग्निशामक, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। अगला प्रश्न है, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जाता है या उन्हें कहा जाता है? तो ये कहलाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के जो वाहक होते हैं वो आयन होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, क्योंकि कॉपर सल्फेट में CuSO4 का विलयन होता है जो विघटन पर या इस पर Cu+ और SO4- ऋणायन में विभाजित होता है और इसमें ये आयनों के रूप में इलेक्ट्रिसिटी का वाहक होता है। तो अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 10, पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण है? तो इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उस जीव को पहचाने जिसमें परिसंचारी तंत्र नहीं होता, या उस जीव की पहचान करें जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता। तो हाइड्रा जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अगला प्रश्न है, धूम कोहरा किसका संयोजन है? तो धूम कोहरा जो है धुएं और कोहरे का संयोजन है। दोस्तों ये क्वेश्चन स्मॉग किसका संयोजन है ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो स्मॉग जो है स्मॉग प्लस फॉग का संयोजन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धुएं और कोहरे का। अगला प्रश्न है, ग्रंथिका के साथ नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु डैश 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 की जड़ों में पाया जाता है या किसकी जड़ों में पाए जाते हैं? तो ये मटर के पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु। अगला प्रश्न है, खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को निर्जलीकरण कहते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी वस्तु को धूप में सुखाते हैं तो उसमें जल जो है वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। तो जल के वाष्पीकरण द्वारा उड़ने की प्रक्रिया जो है निर्जलीकरण कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में घर्षण हानिकारक है? तो मशीन के चलते हुए हिस्सों में, सड़क पर चलना, वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना, कागज पर कलम द्वारा लिखना। तो इसका सही उत्तर होगा मशीन के चलते हुए हिस्सों में ये घर्षण जो है हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु अभिक्रिया करता है तो निम्न उत्पादों का गठन होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु की क्रिया करवाई जाती है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका ऑप्शन जो है सी वाला सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनिए। भूकंप के आशंका वाले क्षेत्रों की इमारतों में निर्माण में हल्की सामग्री प्रयोग की जानी चाहिए, निर्माण में भारी सामग्री प्रयोग की जानी चाहिए, झटके झेलने के लिए उपयुक्त डिज़ाइन, अग्निशमन उपकरण आसानी से उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसका गलत उत्तर है, निर्माण में भारी सामग्री प्रयोग की जानी चाहिए, क्योंकि भूकंप वाले इलाकों में हमेशा हल्की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ये इसका सही उत्तर होगा, लेकिन हमसे गलत कथन पूछा है इसलिए निर्माण में भारी सामग्री का प्रयोग की जानी चाहिए, इसका गलत उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है, गहराई के साथ घट जाता है, गहराई के साथ नहीं बढ़ता।
समान गहराई पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रहता है। तो इसका सही उत्तर होता है गहराई के साथ बढ़ जाता है। द्रव द्वारा जो दबाव लगाया जाता है तो वो गहराई के साथ बढ़ते जाता है। इसका अगला प्रश्न है, इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगता क्योंकि इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगता और वह इसकी मिश्र धातु है। तो ये जो है लोहे की मिश्र धातु होती है। इसका सही उत्तर होगा लोहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन घर्षण न्यूनतम करता है? तो पृष्ठों के बीच पहियों का उपयोग, टायर में खांचे, जूते के तलवे में कीले, सपर्णशील सड़क पर बजरी का प्रसार। तो इसका सही उत्तर होगा पृष्ठ के पहियों के बीच का उपयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में किसमें कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक झील संदूषित है? तो इसका सही उत्तर होगा पक्षियों में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर जो है जो प्रतिबिंब बनता है वो अधोशीर्षी और हासित होता है। तो ऑप्शन जो है सेकंड वाला इसका सही उत्तर होगा अधोशीर्षी और हासित। इंग्लिश में बोला जाता है इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है उसे कहा जाता है? तो उसे बालचंद्र कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बालचंद्र। अगला प्रश्न है, 6 मिनट में कितने मिनट मिलकर 6 घंटे बनाते हैं? तो दोस्तों आप जानते हो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे में 360 मिनट हो गए, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 360। अगला प्रश्न है, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके होने का कारण है? तो इनके होने का कारण वायरस है। तो दोस्तों ये थे आज के ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आए हुए 25 क्वेश्चन। इसके अगले वीडियो में हम अगले शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।